नमस्कार, मैं हूं इम्तियाज़ अहमद और इस वक्त हम मौजूद हैं दरभंगा ज़िला के एसएसपी कार्यालय के गेट के बाहर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहां पे एसएसपी कार्यालय के गेट को भाकपा माले की टीम के द्वारा जाम करके रख दिया गया है और पुलिस प्रशासन के खिलाफ विरोध हो रहा है। मामला दरअसल ये है कि पिछले दिनों यानी कि 15 जनवरी को बहादुरपुर थाना क्षेत्र के पुरखोपट्टी गांव निवासी 2 नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला सामने आया था, जिसके बाद 18 और 19 जनवरी को दोनों की लाश स्थानीय क्षेत्र के एक तालाब से मिली थी, जिसके बाद से ही ये चर्चा गर्म हो गई थी कि क्या दोनों लड़कियों की हत्या हुई है या फिर ये कोई आम दुर्घटना है। इसको लेकर के तमाम तरह की पिछले दिनों भी बयानात आते रहे और आरोप लगते रहे कि यह हत्या है। हालांकि पुलिस प्रशासन इस पर शुरुआती दौर में कुछ नहीं बोली, कहीं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इस पर कुछ कहा जा सकता है। लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो पता ये चला, आशंका ये जताई जाने लगी कि दोनों लड़कियों की मौत डूबने के कारण हुई है। तब से ही इस मामले को लेकर के हंगामा शुरू है और लगातार जो है इसके अंदर भाकपा माले कह लें या फिर कल ही जो है जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव भी दरभंगा आए थे, पुरखोपट्टी गए थे और वहां पे जाने के बाद उन्होंने भी काफ़ी कुछ बयान दिया था, जिसमें पुलिस प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाए गए थे। कहा गया था कि पुलिस प्रशासन इसमें कहीं ना कहीं मामले को जो है वो एक दुर्घटना साबित करना चाहती है, जबकि ये हत्या का मामला है, ऐसा कहा गया था। लेकिन उसके बाद से ही देख सकते हैं आप मेरे पीछे जो भीड़ है, लगातार भाकपा माले के द्वारा ये आवाज़ उठाई जा रही है कि ये जो मामला है वो हत्या का मामला है, न कि कोई आम दुर्घटना है। इसी को लेकर के यहाँ एसएसपी कार्यालय के गेट के बाहर इन लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। क्या कुछ कहना है इनका, वो भी हम आपको सुनाते हैं अभी। न्याज साहब, ये बताइए कि आज आप लोग एसएसपी कार्यालय के बाहर ऐसे जमघट लगा के पूरा जाम किए हुए हैं, क्या कहेंगे आप? हम एसएसपी साहब के गेट को जाम नहीं किए हुए हैं, हम अपना फरियाद करने के लिए आए हैं। पीड़ित परिवार आया है, भाकपा माले इंसाफ मंच के लोग आए हैं कि 2 बच्ची की जो हत्याएं हुई है, बलात्कार की जो घटनाएं हुई हैं, उस अपराधी को पुलिस महकमा और यहाँ का प्रशासनिक पदाधिकारी बचा रहे हैं। इसीलिए हम ये बात कहने के लिए आए हैं कि अगर 1 हफ्ता के अंदर में आप कार्रवाई नहीं करोगे तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा और उस आंदोलन की जवाबदेही यहाँ के पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक पदाधिकारी की होगी। शंका आप लोगों को लग रही है? हम लोगों को पूर्ण शंका है, जिस ढंग से पुलिस कर रही है, प्रशासनिक पदाधिकारी जिस ढंग से कर रहे हैं कि इस अपराध को छिपाने में आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है बाद में, लेकिन डूबने की कहानी गर्भ के चेक 4 लाख का आप काट देते हैं। यही संदेहात्मक स्थिति है। और जिस ढंग से डेड बॉडी मिला है, और उस डेड बॉडी का शिनाख्त जिस ढंग से हुआ है, निश्चित तौर पर यह बलात्कार और हत्या की घटना है। उसका नाक कटा हुआ था, उसके पर शरीर पर बहुत सारे चोट थे, कान कटा हुआ था। और इस बात को लेकर के कि नहीं से पुलिस प्रशासन डूबने की बात कर रही है कि शौच करने गई थी तो डूब गई है लड़की। आप ही बताइए, आप मीडिया के लोग हैं, शौच करने जाएगी तो उसका कपड़ा का डोरी बना रहेगा और डूब जाएगी? ये तो नहीं संभव है। इसीलिए कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन अपराधी को बचा रही है। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि अपराधी बचे नहीं, निर्दोष फंसे नहीं। पिछले दिनों 2 दिन पहले ही दरभंगा के प्रभारी एसएसपी से इस मामले पे हम लोगों ने सवाल किया था। तब उन्होंने कहा था कि अभी इसमें और भी जो जांच है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, पूरी रिपोर्ट जांच आने के बाद हम लोग इसमें खुलासा करेंगे। तो इतनी जल्दबाजी क्यों लग रही है? हम लोगों को लग रहा है कि जो अभी प्रभारी एसपी हैं, पिछले दिन यहाँ वो नगर एसपी रहे हैं, बहुत अच्छे ढंग से वो लेन देन करके केस को रफा दफा करते हैं। अपराधी पर इस अशोक प्रसाद से कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसीलिए हम दरभंगा की आवाम से भी अपील करने के लिए आए हैं और यहाँ बगल में बैठते हैं आईजी साहब, उनसे भी हम अपील करने के लिए आए हैं कि आप इस बात का जांच करो और जांच करके अपराधी पर कार्रवाई करो। कैसे जांच की आप लोग उम्मीद कर रहे हैं? उच्च स्तरीय जांच हो। और जब देख लीजिए इतना बड़ा घटना था, इस पोस्टमार्टम का वीडियोग्राफी होना चाहिए, मेडिकल बोर्ड के थ्रू होना चाहिए। आप ले गया, उसको उठा करके ले आए, पीड़ित परिवार भी नहीं आपके साथ है, इससे बड़ा और क्या जघन हो सकता है? तो सुना अभी आपने, ये थे इंसाफ मंच के
प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद जो भाकपा माले के साथ यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने हमसे बात किया और क्या कुछ कहा उन्होंने, क्या उनके शक है, क्या आशंकाएं हैं दरभंगा की प्रशासन, पुलिस प्रशासन को लेकर के, उस पर वो सवाल खड़े कर रहे थे। इस मामले में अहम बात यह है, सवाल वहाँ उठ रहा है कि जब 18 जनवरी को पहली लड़की की लाश तालाब से बरामद हुई थी, उसके बाद 19 जनवरी को दूसरी लड़की की लाश बरामद हुई, जिसके बाद स्थानीय जो अंचल प्रशासन है उसके द्वारा मृतका के परिजनों को आपदा नियम के तहत जो है 4-4 लाख का चेक दे दिया गया। जिसके बाद से ये सवाल उठने लगा कि आखिर जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई, मौत की पुष्टि नहीं हुई कि आखिर मौत की वजह क्या है, उससे पहले ही आपदा के तहत ये चेक क्यों दे दिया गया। तो लोगों ने इस पर सवाल उठाया कि कहीं ना कहीं प्रशासन चाहता है कि ये इस मौत को आम मौत साबित किया जाए, हत्या जैसी कोई बात ना हो, ऐसा आरोप उसी दिन से लगना शुरू हो गया था। तो ये एक अहम सवाल है इसमें, और इसी को लेकर के कहीं ना कहीं जो प्रशासन है उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। पिछले ही दिनों 2 दिन पहले इस मामले पे दरभंगा के जो प्रभारी एसएसपी है उन्होंने एक बयान भी दिया था कि प्रथम दृष्टया जो अब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें डूब के मरने की पुष्टि हुई है, ऐसा कहा गया। लेकिन और भी जो इस कांड से जुड़े मामलात हैं उसके ऊपर जांच करना अभी बाकी है, जांच चल रही है, पुलिस अपने तरफ से छानबीन कर रही है, जिसके बाद ही सही बात बताई जा सकती है मौत के कारण का। अब तो ये देखने वाली बात होगी कि इस आक्रोश प्रदर्शन के बाद और जो पुलिस के ऊपर सवाल उठ रहे हैं उसके बाद क्या कुछ निकल के आता है, क्या इसमें कोई उच्च स्तरीय जाँच होती है और कुछ नई बात निकल के आती है, या फिर जिस तरह से मामले को कहीं ना कहीं लपेटने की कोशिश की जा रही है, एक आम दुर्घटना के तौर पे मौत बताने की कोशिश जो हो रही है वही रह जाता है। बहरकैफ जो भी कुछ नया मामला आएगा वो हम फिर लेकर आपके साथ आएंगे। फिलहाल के लिए हमें इजाज़त दीजिए। दरभंगा से मैं इम्तियाज़ अहमद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।